नारायण हरि। गो अंक कल्याण में थन प्रदाय को लेकर कई बार गायों आदि के थन फूल उठते हैं, गर्म और कड़े हो जाते हैं एवं उनमें पीड़ा होने लगती है। थनों में होने वाले इस प्रदाय को बोलचाल की भाषा में थनेला भी कहते हैं। भारतवर्ष में यह गाय तथा भैंसों को सर्वसाधारण रोग है। एक बार में यह एक या अधिक से अधिक थनों में हो सकता है। यह एक बड़ा भयंकर रोग है और इसमें पशुपालकों को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस रोग के दो स्थान हैं, एक बाहरी चोट आदि लग जाना तथा दूसरी किसी संक्रामक रोग के कीटाणुओं का शरीर में प्रवेश पा जाना। बाहरी चोट कई प्रकार से लग सकती है, जैसे किसी प्रकार के आघात से, पशुओं के रहने के स्थान में खुरदरेपन से अथवा थन के ऊपर पैर से कुचल जाने पर। संक्रामक कीटाणु प्रायः दोहने वाले के हाथ से या किसी अन्य अप्रत्यक्ष कारण से दुग्ध नालिकाओं में होकर दुग्ध कोशों में प्रवेश कर जाते हैं। गायों के रहने के स्थान का दलदला होना, दोहने की अनुचित पद्धति, अनियमित अंतर से दूध निकालना तथा ब्याने के कुछ दिन पूर्व दुग्ध कोश का अधिक प्रसार आदि इस रोग के निमित्त कारण माने जा सकते हैं। रोग के लक्षण, रोग की उग्रता, स्थिति एवं शरीरगत विकारों के अनुसार पशु के शरीर में दो प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं, तीव्र और कम तीव्र अथवा स्थायी। कुछ भी हो, इसके व्यापक लक्षण हैं। ये हैं थन का गर्म हो जाना, सूजन, हाथ आदि किसी वस्तु का स्पर्श होने पर पीड़ा होना, थन का लाल हो जाना, शरीर के तापमान का बढ़ जाना, भूख न लगना एवं दूध का बंद हो जाना। जिस थन विशेष में यह रोग होता है उसकी ग्रंथि सख्त हो जाती है तथा दूध का रंग परिवर्तित हो जाता है एवं गाढ़े होने के कारण वह जम भी जाता है। उपचार, रेचक द्वारा पशु का पेट साफ करके चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। रेचक विरेचक वस्तु द्वारा पेट साफ करें कब्ज आदि से। पशु को खाने के लिए हल्का एवं सुपाच्य भोजन, घास, चावल का आल तथा गेहूं की भूसी देनी चाहिए। गाय को दिन में कई बार दोहना चाहिए तथा रोग से ग्रस्त थन का दूध सबसे पीछे निकालना चाहिए। दुग्ध कोश को सेंक कर उस पर एंटीफ्लोजिस्टीन का लेप कर देना चाहिए। अंत में ऐसी पट्टी बांध देनी चाहिए जिससे स्तन कोश अपने स्थान पर रहे। रोग की स्थिति जटिल हो जाने पर पशु चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए। रोग से बचने के उपाय, जिन गायों का थन प्रदाय बहुत बढ़ गया हो उन्हें हटा देना चाहिए तथा जिसके यह रोग साधारण सा हो उसको निरोग पशुओं से पृथक रख देना चाहिए। जिस स्थान में रोगीली गाय रहती हों उसको क्लोटिन मिले हुए चूने से शुद्ध कर लेना चाहिए। नई मोल ली हुई गायों की किसी योग्य पशु चिकित्सक द्वारा जांच करवा लेनी चाहिए, कहीं उनके थन प्रदाय का तो रोग नहीं है। पशुओं के रहने का स्थान उचित ढंग से बनाना चाहिए तथा उसके फर्श पर ऐसी चीज़ें बिछानी चाहिए
जिससे गायों के थनों को किसी प्रकार की चोट ना पहुँचे। दूध देने वाली गायों के दुग्ध कोष को रोगाणुनाशक पोटेशियम परमैंगनेट लोशन से धोते रहना चाहिए तथा इस लोशन को बीच बीच में बदलते रहना चाहिए। दोहने से पूर्व अपने हाथों को भी उसी लोशन से धो ले, नाखून आदि ना रखें। शुरू का दूध अलग बर्तन में रखना चाहिए। रोगीली गायों को सबसे पीछे धोना चाहिए। नारायण नारायण। दुग्धाधार थन फूल जाए तो उसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। एकोनाइट 1X और ब्रायोनिया 1X की 8-8 बूंदें 3-3 घंटे में देनी चाहिए। यदि सूजन अधिक हो तो बेलाडोना 3-3 घंटे के बाद देनी चाहिए। यह लिक्विड सीसी 100 ग्राम 500 ग्राम की होम्योपैथिक दुकानों पे मिलती है। एलोपैथी वाले भी मंगा के दे सकते हैं। गाय भैंस को दुग्ध ज्वर हो जाता है, दूध भरा रहे ना निकालें तो वह सूख जाता है। फिर ब्याने पर दूध कम हो जाता है या दर्द होता है, सूजन भी होती है। तो दुग्ध ज्वर हो ऐसी स्थिति तो उसमें होम्योपैथी एकोनाइट 1X और बेलाडोना 1X की 4-4 बूंदें एक के बाद एक हर घंटे में 2 बार देनी चाहिए। यदि इससे फ़ायदा ना दिखे तो आर्सेनिक एल्बम 1X और एंटीमोनियम कस्टिकम 1X को बारी बारी से आधा घंटे पर देनी चाहिए। और इससे भी फ़ायदा ना हो तो नक्सवोमिका 1X और ब्रायोनिया 1X 2-2 घंटे बाद देनी चाहिए। इससे लाभ हो सकता है। थन का मर जाना। किसी बीमारी से थन मर जाता है, उससे दूध नहीं निकलता है। वह रोग तो असाध्य है किंतु संभव है, उसकी आयुर्वेदिक दवाई की जा सकती है। जब थन मरी हुई गाय ज्ञाविन हो जाए तब 1 पाव सरसों का तेल प्रत्येक शुक्ल पक्ष की दूज को बच्चा देने तक बराबर देते रहना चाहिए। महीने में 1 बार। बच्चा देने के कुछ घंटे पहले आधी छटाक हींग चने या जौ की रोटी में मिलाकर दे देनी चाहिए। यदि किसी पशु का थन जल्दी ही 2-4 दिन से बंद हुआ है तो आध पाव काली जीरी और आध पाव काली मिर्ची दोनों को पीसकर आधा सेर गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार दिन में 2 बार 3 दिन तक देनी चाहिए। अथवा 4-5 कागजी नींबुओं का रस 1 पाव घी में मिलाकर दोनों समय देना चाहिए। थन कट जाना। दूध पीते समय बच्चे का दांत लगने से या ऊपरी चोट लगने से थन पर घाव हो जाता है। इसकी दवा शीघ्र कर लेनी चाहिए। और क्या करें, तवा गर्म करके थन के नीचे रखें और दूध की धार छोड़ें। उसके भाप लगने से आराम होगा। थोड़ा मक्खन या घी लेकर पिसी हुई हल्दी और थोड़ा नमक डालकर दूध दुहने के पीछे घाव पर लगा दें तो भी बढ़िया है। बच्चा देने के बाद
दूध ना उतरे तो क्या करें या थोड़ा उतरे। गाभिन होने पर कोई लोग पशु को दोहना एकदम बंद कर देते हैं, जिससे थन में दूध सूख जाता है और रोग हो जाता है। धीरे धीरे दूध सुखाना चाहिए। एकदम छोड़ने से वह दूध जम जाता है, सूख जाता है, तो बाद में दूध कम हो जाता है और कष्ट होता है। गरम घी और नमक से थनों और हवाने पर मालिश करना चाहिए और दूध थोड़ा बहुत अवश्य निकालना चाहिए। दिन में एक बार हवाने पर ब्रांडी शराब मलना गुणकारी है। थनों और थनों के ऊपर अगल बगल एक सेर सन के बीज का आटा और एक सेर सीरे में मिलाकर 3 भाग करें और दिन में 3 बार 8 दिन तक रोज दें। एक सेर सन के बीज का आटा एक सेर सीरे में मिलाकर 3 भाग करें और दिन में 3 बार खिलाएं 8 दिन तक। इसके अलावा गाय का दूध 2 सेर, गुड़ या सीरा 1 सेर, गेहूं का दलिया 1 सेर, मोटा चावल 1 सेर, इन सब को 2 सेर पानी में औंटा कर आधा सवेरे आधा शाम को खिलाएं, तो इससे दूध अच्छी जाति के गाय भैंस का दूध अवश्य बढ़ जाता है। दूध कम हो ब्याने पे तो गाय का दूध 2 सेर, गुड़ 1 सेर, गेहूं का दलिया 1 सेर, मोटा चावल 1 सेर, इन सब को 2 सेर पानी में औंटा कर सुबह शाम आधा आधा देने से दूध बढ़ता है। सब गायों की सेवा करें, स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए करें। गाय जैसी पवित्र, गाय जैसी निर्मल, गाय जैसी सीधी सरल, गाय जैसी उपकारी इस धरती पे विधाता ने और किसको बनाया होगा। जन्मदात्री माँ के बाद जिसका दूध हम सबको मिला वो गौ माता है, जो मरते समय जन्मते समय धार्मिक संस्कार, पूजा पाठ, हवन, देव कार्य में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है। मरने के बाद भी जो बेहतर नहीं पार करती है वो गौ माता, जिसको हर देवी देवता ने स्वीकार किया और सब देवी देवताओं का जिसने पालन किया। यज्ञेश्वरी, जगत जननी, दिव्य जन्मा गौ माता, जिसका दूध ना मिले तो लोग आतंकवादी और बलात्कारी बन जाते हैं। और जो गौ माँ जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस ज़िले में ना बचे, वहाँ कलयुग, आतंक और घोर यम यातना जैसी लोगों का मन मस्तिष्क हो जाता है। ऐसी कल्याणकारी गौ माँ की सेवा हम सबको अवश्य करना चाहिए। अपनी ही नहीं, बेसहारा और गौशाला की गायों की भी सेवा हम सबको करनी चाहिए। गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। हमारी आप सब से प्रार्थना है, आप सबको, आप सब में बसे परमात्मा को हरिओम दास का सादर प्रणाम। नारायण नारायण। हरिओम तत्सत। ओम।